नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाता है जो जिन बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी से खासा असर होता है। ऐसे में अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है जल स्रोतों के अतिक्रमण का, यानी कि तालाबों, यानी कि वो तमाम वैसे क्षेत्र जिनका उपयोग हमारे जनजीवन में उसका असर खासकर निगम क्षेत्र के लोगों पर खासा असर पड़ता है। आज हमारे साथ हैं नागरिक संघर्ष मोर्चा के खास करता धरता केंद्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्रीय अध्यक्ष हमारे नागरिक संघर्ष मोर्चा के हैं देवेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। हम आइए इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार कभी खबरें आ रही हैं कि नगर आयुक्त के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी खबरें आ रही हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी खबरें आ रही हैं कि लगातार आपका ज्ञापन जा रहा है। उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है इस रूप में कि जल स्रोतों का अतिक्रमण तो हो कैसे रहा है और किस रूप में आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले कैपिटल न्यूज के तमाम प्रतिनिधियों को हम अपने ओर से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामना देना चाहते हैं, जो आपने ऐसे ज्वलंत इशू पर हमसे वार्ता करना चाहे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जहाँ तक बात है प्राकृतिक जल स्रोत को बचाने का, तो यह सब कोई जानते हैं कि जल ही जीवन है। और पिछले 1 साल से बड़ा तालाब, जिसका खाता 638 प्लॉट 16 एकड़ 3 डिसमिल शुरू रहा है, लेकिन वर्तमान में मेदिनी नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर उस तालाब को 3 टुकड़ी में बांटकर डोभा का स्वरूप कर दिया गया है। आप लोग बार बार कहते हैं कि 3 टुकड़ी में बांट दिया गया। 3 टुकड़ी में तो पहले ही से बटा हुआ है। एक तरफ शताब्दी मार्केट का रोक देख लीजिए, एक तरफ मोहन सिनेमा जाने वाला जिसका नामकरण भी हो गया दीनदयाल उपाध्याय रोड। हमारी बातों को ध्यान से सुने। हमने बोला कि पूर्व में यह तालाब 16 एकड़ 3 पॉइंट में जल से भरा हुआ रहता था, लेकिन बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के गलत सोच के कारण उसी प्राकृतिक जल स्रोत पर विकास के नाम पर जनता को भ्रमित करके दीनदयाल मार्ग बना दिया गया, और उसी में विकास के नाम पर शताब्दी मार्केट बना दिया गया, सब्जी मार्केट बना गया, जिससे जो है वह बड़ा तालाब का स्वरूप 3 टुकड़ी में बट गया, और जो बाहर से पानी आने का स्रोत था पूर्णतः बंद हो गया। इसके बावजूद 2001 में हाईकोर्ट रांची में PIL दाखिल हुआ था, जिसका कि PIL नंबर 2501/2001 है। उसके बावजूद भी कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट पुनः करते हुए उपायुक्त पलामू को जो है ये नोटिस दिवाया गया कि हाईकोर्ट के आदेश को अनुपालन नहीं करने के खिलाफ जो है गलत शपथ पत्र उन्होंने दायर किया कि हमने सब्जी मार्केट और दीनदयाल मार्ग को हटा दिया, पर ऐसा हुआ नहीं, हटा नहीं, जिसके कारण जो है 3 टुकड़ी में बटा का बटा रह गया। ये तो बड़ा खुलासा हो गया कि गलत शपथ पत्र दायर किया गया। हाँ, ये PIL नंबर हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, 2501/2001, जिसमें कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट भी किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए न शताब्दी मार्केट तोड़ा गया, न सब्जी मार्केट तोड़ा गया, न दीनदयाल मार्केट तोड़ा गया। यह यहाँ के माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी के कार्यकाल में हुआ था, और उसको जो है यहाँ के फिर किसी नेता ने इस सवाल को नहीं उठाया, क्योंकि जल के महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब जल भरा रहता था तालाब में, तो तमाम अगल बगल के क्षेत्र में जो है जल स्रोत काफ़ी ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कि 200, 300, 500 फीट नीचे जल स्रोत चला गया है। ऐसी परिस्थिति में मेदिनी नगर निगम द्वारा वर्तमान में खासकर दिनेश कुमार
और अब डीसी अग्रहरी और मेयर अरुणा शंकर जी के द्वारा एक मतलब योजना बना करके जो है बरसात के दिनों में पूरे तालाब का पानी काट करके बहा दिया गया, जिससे अगल बगल के क्षेत्रों में काफ़ी जल संकट गहरा गया है। आलम क्या है? ऐसे तो कहा जाता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का एनजीटी का अपना नियम कहता है कि आप जो जल स्रोत हैं उसमें निर्माण नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पहले हम आपको बता दें कि माननीय उपायुक्त शशि रंजन जी द्वारा 25/8/2020 को अपने सभा कक्ष में बैठक कर यह सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पलामू के तमाम जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे, लेकिन उनका भी आदेश जो है टाई फीस हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट का निर्देश है, अभी ये जो है तालाब पर PIL हुआ है, जिसका कि PIL नंबर आप देख सकते हैं, ये PIL नंबर है ना, PIL हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, ये आप ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। निर्देश ये कहता है कि लैंड रिकॉर्डेड एज ए पॉन्ड मस्ट नॉट बी अलाउडेड टू बी अलॉटेड एनीबॉडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस और एनी अलाउड पर्पस। मतलब किसी भी निकाय को किसी भी सूरत में प्राकृतिक जल स्रोत पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन और निर्माण का कार्य नहीं करना है। ये सभी राज्यों में नियम लागू है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो यहाँ के नगर आयुक्त इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर हैं क्या, कानून से ऊपर हैं क्या? नागरिक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, तो ये भी तो सवाल है कि पार्क का सौंदर्यीकरण का मांग तो आम जनता का ही न है, तभी तो वो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पार्क का सौंदर्यीकरण का कार्य आम जनता का है। आम जनता ये नहीं कहा है कि तालाब को जो है डोभा बना करके उसमें पार्क बनाइए। जब कानून जो है ये कहती है कि किसी भी तरह का प्राकृतिक जल स्रोत का जो है आप छेड़छाड़ कर निर्माण नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप पत्रकार हैं, भारतीय हैं, तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(6) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिक को प्राकृतिक जल स्रोत को बचाने का ड्यूटी बनता है। उसके बाद अगर नगर आयुक्त इसके ऊपर काम करते हैं तो यानी कि वो विदेशी हैं या भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, या जनता के कहने पर जनता क्या कह रही है वो क्या कर रहे हैं। इसमें जो है पैसा लूट खसोट के मामले में वो बिल्कुल अंधे हो गए हैं। उनको कानून दिख ही नहीं रहा है कि कानून भी कुछ चीज़ होता है। आपके साथ तो बैठक भी हुई है, बातें भी हुई हैं, तो उसमें क्या निकल कर आया सामने? बैठक हुई है, 15 तारीख को बैठक हुआ था। हम सूचना के अधिकार में जो मांगे थे उसमें इन्होंने बिना सोचे समझे हमको 11,000 रुपये का चिट्ठी दे दिए। उस बात से हम खफा होकर के हम चीफ सेक्रेटरी को लिख दिए, और चीफ सेक्रेटरी के दबाव में आनन फानन में हमें बुला करके संतुष्ट करना चाहे। वो हमें विषय से भटकाना चाहते थे। हमारा कहना था कि किसी भी हालत में प्राकृतिक जल स्रोत को छेड़छाड़ कर उसको जो है प्राकृतिक जल स्रोत को कम न किया जाए। वो बार बार हमको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, मैं सौंदर्यीकरण करा रहा हूँ, मैं नक्शा बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 3 टुकड़ी में। अरे भैया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब के ज़मीन को छेड़छाड़ करके किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये केस नंबर हम आपको सिविल सुप्रीम कोर्ट इन केस नंबर 1132 ऑफ 2011 SLP इसको देखा जा सकता है। और ये हम अपने यहाँ से नहीं, इन्हीं के अभी जो ऑर्डर में मिला है, देखिए ये बता रहे हैं। अरे यार, हाँ देख सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ सर्किल ऑफिसर सदर मेदिनीनगर। ये क्या कहते हैं आप? मेदिनीनगर 15/16 में जो है ये मामला लंबित है, और अभी जो है अपर समाहर्ता के यहाँ लंबित है। जब कोई भी मामला कोर्ट में लंबित रहता है तो ऐसे भी वहाँ पर काम नहीं करना है। इतने सारे मैंने कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए एक कमीशन खोरी के उद्देश्य से 7.5 करोड़ रुपया का कमीशन देख रहे हैं,
ये नहीं देख रहे कि यहाँ का जल स्रोत बर्बाद होगा। इसी तरह से यहाँ की जनता चुप रहा, जिसके कारण माननीय इंदर सिंह नामधारी जो है उस तालाब की ज़मीन पर रोड बनवा दिए, सब्जी मार्केट बनवा दिए, जिसके कारण जो है बहुत छोटा स्वरूप हो गया, जल स्रोत बहुत कम हो गया। और फिर आज इसी तरह से क्या बताए, फाउंटेन बना रहे, म्यूजिकल फाउंटेन बीच में 60x60 का बना रहे। म्यूजिकल फाउंटेन, व्हाट इज म्यूजिकल फाउंटेन? यहाँ की जनता को म्यूजिकल फाउंटेन की जरूरत है या पानी जरूरत है? अब ये तो तय करने की बात है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो गरमाएगा इस रूप में कि जल स्रोतों के साथ खिलवाड़, यानी कि अपने समूचे जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, जो चापानल है, मोटर्स हैं, वो सब बैठ जाएंगे। फिर आदमी पीने का पानी कहाँ से लाएगा? और वैसे भी गर्मी आते ही पलामू मुख्यालय का हाल बिल्कुल खस्ता हाल हो जाता है, लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं। ऐसे में तो लाजमी है कि ये मैजिकल जो फाउंटेन की बात की जा रही है, झरनों की बात कर रही है, सुंदर दृश्य की बात की जा रही है, वो क्यों? सबसे खास बात देवेंद्र जी, सबसे खास बात इसमें हम ये समझना चाहते हैं देवेंद्र जी की, आखिरकार फिर ये क्यों ना कहा जाए कि जब पार्क सौंदर्यकरण टेंडर हो गया, काम चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि एक कमीशन खोरी के चलते, आप कह रहे हैं कि लूट खसोट के चलते, क्यों ना बाकी तालाबों का जिक्र नहीं होता है, इसी का जिक्र क्यों हो रहा है? सबसे पहले जहाँ पर कोई काम होता है ध्यान वहीं पर जाता है। बाकी तालाबों में अभी कोई लूटा नहीं जा रहा है, पहले से लूटा गया है, उसको बाद में लेकिन अभी ये लूटा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट दिया गया उसमें हमने पूछा कि जल संग्रह कैचमेंट एरिया क्या होगा, तो ये बोलते हैं कि 11 एकड़ में। जब 11 एकड़ में जल संग्रह एरिया होगा तो बाकी क्षेत्र तो ऐसे छूट गया। आप देखते होंगे कि 11 एकड़ में जो है ये लोहे का चारदीवारी घिरावा कर रहे हैं, उसके बाद फिर 15 फीट अंदर में पाथवे बना रहे हैं। तो 15 फीट दीनदयाल मार्ग और सब्जी मार्केट और घेराबंदी के बाद जो शेष एरिया बचा, मतलब 6-7-5-6 एकड़, वो तो तालाब की ज़मीन को आप सार्वजनिक कर दिए अतिक्रमण करने के लिए। ये सरासर गलत है। और ताज्जुब इस बात का लगता है कि जिस समस्या समाधान के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हुआ करते हैं, संसद हुआ करते हैं, हारे हुए जो भी चुनाव वोट के नेता हैं, चाहे वो केंद्र त्रिपाठी हो, चाहे मेदिनीनगर निगम के विपक्ष में लड़े हुए हारे हुए लोग हो, चाहे सुरेंद्र सिंह हो या जीवन सिंह हो, ये मुद्दा तो उनको उठाना चाहिए, उनको इसके लिए सीरियस रूप से लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि हर साल उनको जनता से वोट लेना है, अब वोट के लिए फिर जाना है। अभी जिस मोहल्ले में आप बैठे हैं, इस चौक से लेकर पूरा मुस्लिम नगर में पाइप लाइन नहीं है, जिसके कारण पानी सप्लाई वर्षों से नहीं होता है। इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। प्राकृतिक जल स्रोत को बरसात के दिनों से सुखा दिया गया, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ये हम भारत के नागरिक होने के कारण अपना ड्यूटी समझ रहे हैं, हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। ये तो बातें हम भी कहेंगे कि नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद ने कहीं ना कहीं वो तमाम नेता कहे जाने वाले राजनीति करने वालों का आईना तो दिखा दिया है कि साहब आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं आम जनमानस को, जिनका वोट आप लेते हैं, उनके साथ तो आप खिलवाड़ कर ही रहे हैं। ये तुम्हें कोई शंक नहीं है। क्या लगता है स्थिति क्या है? क्योंकि एक तालाब सिर्फ बड़ा तालाब ही नहीं है, और भी तालाब है, उनके बारे में कुछ नहीं करते आप? वहाँ भी तो गर्म है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपने भी हमें मूल प्रश्न से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तालाब की समस्या है। नौकेतन रोड में संडास तालाब है, शायद 8 एकड़ या कुछ में है, जो भी अभी कंफर्म हमको आइडिया नहीं है। उपायुक्त पलामू से हमारा बात हुआ था, उन्होंने बोले कि दिलीप कुमार शेखावत जी को हम नापी का आदेश दे दिए हैं। संभवतः शायद वो नाप लिए होंगे, और उसमें बहुत सारा ज़मीन जो है डॉक्टर आरपी सिन्हा, मेदिनीनगर निगम के मेयर अरुणा शंकर जी के पीछे वाला भाग जो है वो अतिक्रमण में है। उनका जो शोरूम है, बीच में रास्ता है, वो भी अतिक्रमण करके टाइल्स लगा दिया गया है, और पीछे में झाड़ी बन गया। चूँकि ये रास्ता इधर से लेकर के उस पार जाने का एक रास्ता था, उसको इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, और बहुत सारे लोग जो है अगल बगल इंक्रोचमेंट कर दिए हैं। जब उपायुक्त पलामू 25/8/2020 को ये बोल दिए हैं कि पलामू के तमाम जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे, तो उनका ड्यूटी बनता है। हम लोग भाई कितना इसमें संघर्ष कर सकते हैं? हम एक नेता हैं, कल के दिन हम पर कोई तरह का केस भी लाद दिया जाएगा
कि सरकारी कार्य में दखल अंदाजी कर रहे हैं फला, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम क्रांतिकारी आदमी हैं। हम जो लक्ष्य, हमारा जो मिशन है, हम उसको पूरा करके रहेंगे। हमें वोट नहीं चाहिए जनता से, हम जनता की सेवा के लिए हैं। तुम हमें भी याद है कि डीडीसी आवास हुआ करता था, उसके सामने एक तालाब हुआ करता था, वहाँ तो अब हाथा पड़ गया। यही तो हम बोल रहे हैं कि आरपी सिन्हा के सामने से लेकर के नगर निगम के नगर निगम के मेयर जो है अरुणा शंकर जी, खुद पिछले बार भी नापी हुआ था। जो सीईओ थे अभी वर्तमान जो आए हुए हैं जेके मिश्रा के कार्यकाल में आनंद शंकर जी के अगल बगल जो है टूटा था, आरपी सिन्हा के यहाँ टूटा था, फिर पुनः उसी स्थिति में ला दिया गया। अगर ईमानदारी पूर्वक नक्शा के हिसाब से नाप दिया जाए तो सैकड़ों लोगों का जो है अतिक्रमण हटेगा और प्राकृतिक जल स्रोत विस्तार होगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कचरवा डैम को सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, तमाम ऐसे क्षेत्रों की बात की जा रही है। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? या आप कह रहे हैं कि बड़ा तालाब को अतिक्रमित किया जा रहा है, लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? क्या मंशा हो सकती है देवेंद्र प्रसाद के हिसाब से? देखिए, हम तो बड़ा तालाब नहीं, पलामू के तमाम जल स्रोतों की बात कर रहे हैं और हमने ही एनजीटी को पत्र लिखा था, जिसके आलोक में उपायुक्त पलामू जो है 25/8 को बैठक करके निर्देश दिए थे। हमने बड़ा तालाब सबसे ज़्यादा रकबा का 16 एकड़ का है। हमने उपायुक्त पलामू अब यहाँ के शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ये दिखाने का काम किया कि आप पूरे पलामू से हटाने का तो दूर, आपके दिया तरह जो अंधेरा है, लूट हो रहा है, जल स्रोत को लूटा जा रहा है, अतिक्रमित किया जा रहा है, उसको तो पहले बचाइए। यहाँ के 125 करोड़ जनता उस जल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह शहर का लाइफलाइन है, मुख्य जल स्रोत है। इससे पूरे अगल बगल के इलाका जो है पानी का जल स्रोत ऊपर हो जाता है। और आज आप देखिएगा मार्च के बाद पानी का हाहाकार मचेगा और फिर यही नगर निगम के लोग टैंकर से पानी बेचना शुरू करेंगे। बेचना? हाँ, बेचो और कमीशन कमाओ। बेचना नहीं हुआ था और क्या हुआ? आप पानी खरीद के जनता के बीच में देते हैं, उसका वाउचर आप बनाते हैं ना, तो उसमें कमीशन खोरी होता है ना। आप जो 2 बार यहाँ पर टेंडर हुआ शहरी जल आपूर्ति योजना के लिए, दोनों बार इसी ठेकेदार की तरह आधा अधूरा काम करा के ज़्यादा से ज़्यादा बिल निकाल के भाग गया। प्राथमिकी हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं रहा। करोड़ों करोड़ रुपया का, एक बार 12 करोड़ का हुआ, दूसरा बार 56 करोड़ का हुआ शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। कहते हैं कि उस कंपनी को तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाए उससे हमारा क्या मतलब है? अरे हम तो यहाँ के जनता न है, हमारा तो पैसा लूट गया, हमारा तो सुविधा नहीं मिला। यहाँ के नेता को तो इस पर लोकसभा में, विधानसभा में केस करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। यहाँ समस्या कैसे हल हो? आज एक दिन का बात नहीं ना है। आज निगम बने कितना दिन हो गया? 4 साल। 4 साल। उसके पहले म्युनिसिपल बने कितना दिन हो गया? ये पेयजल की समस्या जब से डाल्टनगंज सैकड़ों साल से पेयजल की समस्या है। हर साल 4 साल, 2 साल, 5 साल में जनप्रतिनिधि आते हैं और सबसे मुद्दा हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं पानी का व्यवस्था कराऊं, मैं ही कराऊंगा। और चुनाव खत्म होते मैं शब्द खत्म हो जाता है। और जो कुर्सी पर आते हैं बस उनका मनसा लूटना है। सुन रहे हैं ना, क्रांतिकारी नेता तो हैं, जुबान के बड़े पक्के हैं, बेबाक बोलते हैं, लेकिन आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या है हम नहीं जानते हैं। इनका आरटीआई, इनके कागजात जो हाथों में दिखा रहे हैं, इसका सच पूरी तरह से जनता के सामने आना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है। देवेंद्र प्रसाद गुप्ता ने नगर निगम की सरकार की वो कलई खोली है जिसके बाद कहीं ना कहीं अब हर किसी की निगाह होगी कि इन जल स्रोतों के साथ सौंदर्यीकरण के नाम पर कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र जी, एक सवाल है, हम तो हर किसी सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे जवाब आते हैं। हाँ, कहिए। पहले इस बड़ा तालाब का नक्शा देख लिया जाए और वर्तमान में ये तालाब 16 एकड़ 3 पॉइंट में रकबा है। ये पूरा तालाब का रकबा है जो ग्रीन रंग से कलट किया हुआ है। पहले इस नक्शा को छुपा करके आज वर्तमान में ज़मीन का क्या स्थिति है, बीच में रोड है, आपका सब्जी मार्केट है, ये सब, ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? बिना हटाए आप कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कर रहे हैं? फिजिकल मूवमेंट कौन सी बना रहे हैं बोले आप? मैजिकल फाउंटेन। मैजिकल फाउंटेन, उसके बाद पाथवे, पार्क,
इसको मेरी निगम के चेयर थी बोले, आयुक्त बोले कि हम इस तालाब को 3 पार्ट में कर दिए, तालाब 1, तालाब 2, तालाब 3। बोलते हैं कि तालाब 1 में पार्क और म्यूजिकल फूडमेंट बनेगा। अरे भैया, तालाब में कहीं पार्क होता है? तालाब में कहीं म्यूजिकल फूडमेंट होता है? जुबली पार्क का बनाना चाहते हैं? पानी के बिना यहाँ आदमी तरफ बनाना जुबली पार्क गलत होगा। आपके लिए और भी जगह खाली है ना, उस पर बनाइए ना। ये जो प्राकृतिक जल स्रोत है जिस पर पूरे शहर के लाइफ लाइन बना हुआ, पानी नहीं बहाना चाहिए। पानी नहीं बना चाहिए। पानी का बहा दिए, फिर बरसात में जम जाएगा, लेकिन आप पानी का जल स्रोत का साधन ही कैचमेंट एरिया को ही ख़त्म कर दिए। आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ, नगर निगम चुनाव से पूर्व इस तालाब में मछली पालन के लिए टेंडर हुआ करता था, जिसमें प्रति वर्ष 7 से 8 लाख रुपया का राजस्व उगाही होता था। अब 3 सालों में तालाब में पानी बहा देने से मछली पालन का टेंडर नहीं हुआ, जिससे 24-25 लाख रुपया लगभग नुकसान हुआ। ये सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। इसको हम सीधे वित्तीय अनियमितता के रूप में मानते हैं। इस पर जो है शासन और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकारी राजस्व का नुकसान वित्तीय अनियमितता से कुछ कम नहीं है और ये जानबूझकर किया गया है। ये बहुत बड़ी मसला है। आप उसमें पार्क बना रहे हैं तो पानी कैसे रहेगा? सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि कहने का मतलब आपका कटोरा रहेगा, तालाब रहेगा, तभी ना उसमें पानी रहेगा। जब तालाबे नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से रहेगा? चलिए, इसकी पड़ताल तो हम करेंगे और उन पहलुओं को जानना चाहेंगे, लेकिन लगता है ना कहीं एक सवाल और बनता है आपसे कि अगर हम बातें करते हैं निगम में या बाकी जो जनप्रतिनिधि या इससे जुड़े हुए लोगों से, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने और कहीं ना कहीं वो जो जिनको काम मिला था उन कंपनी की बात करें या निगम के कर्ता धर्ताओं की बात, वो बोलते थे कागज़ से तो हम मजबूत हैं, हम सही जगह पर हैं, तभी तो वो काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप एक पत्रकार ही नहीं हैं, आप इस शहर के वासी और निवासी भी हैं। भगवान आपको भी 2 आँख दिया है। आप इसी कैमरा मोबाइल के साथ इस तालाब के ज़मीन पर चले जाइए। अगर वहाँ पर अतिक्रमण जैसा रोड नहीं लगेगा, अतिक्रमण करने जैसा ये आपको सब्जी मार्केट नहीं लगेगा, अतिक्रमण जैसे पाथवे नहीं लगेगा, कि उसको अगर आने वाले दिन में आप भी तो देखेंगे कि क्या उसको क्लोज किया जा रहा है कि नहीं, सड़क को क्या उस रूप में डेवलप किया जा रहा है कि नहीं। 7.5 करोड़ रुपये के लागत से आप वहाँ पर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसमें आप स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पार्ट 1 में, या देखिए पार्ट 1 में हम पार्क बनाने जा रहे हैं, खुद लिख के दे रहे हैं। तो क्या वो सौंदर्यीकरण के नाम पर हमको बता रहे, समझाना चाह रहे हैं? हम बेवकूफ़ हैं क्या? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। आप बेवकूफ़ मत बनाए। इसी तरह से इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में विकास के नाम पर रोड बना के तालाब को लूटा गया, सब्जी मार्केट बना के लूटा गया, शताब्दी मार्ग। हम उसी तरह से फिर आप भी करने जा रहे हैं। आप से हमारा आग्रह है कि तालाब के सरजमीन पर जाइए और देखिए कि तालाब अभी कई टुकड़ी में और उसका स्थिति क्या है। अगर आप तालाब के भूमि को नहीं विजुअल में लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप भी उसी गद्दारों में हैं। नहीं, गद्दारों में तो हमारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल न्यूज़ स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष है। और जब हम बातें कर रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, तो उसके बगल में तस्वीरें जिंदा आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम जिंदा कौम के जिंदा वासी और जिंदा पत्रकार हैं। हम पर दाग लगाना यहाँ के नेताओं के बस की बात कतई नहीं है। लेकिन अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र प्रसाद? अंतिम शब्द हम यही कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत को बचाना ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने जैसा है। इसलिए हम तमाम मानवता की रक्षा के लिए, तमाम मानवों को जल ही जीवन है, इसको सिद्धार्थ कर उसको मतलब 100% लागू करने के उद्देश्य से, ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने के उद्देश्य से हम अपना धर्म समझ करके प्राकृतिक जल स्रोत की लड़ाई हम लड़ेंगे और अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। हमें ठेकेदार से, विकास से कोई लेना देना मतलब नहीं है। हमें तालाब से और तालाब के प्राकृतिक जल स्रोत से, चूँकि यह तालाब पूरे शहर का लाइफलाइन है, एकमात्र जल स्रोत है जिससे कि एथी का पूरे शहर का पानी जो है एथी रहता है। निसंदेह न इन्होंने गणपत घाट का जिक्र किया, न इन्होंने कोई भी राजनीतिक मुद्दे की बात की। बात सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने का।
क्या लगता है इस जो मसाल लेकर चले हैं, क्रांतिकारी की दिशा में बढ़ चले हैं, इसकी मंजिल क्या होगी? देखिए, कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा हमारी बातों को सुनवाई नहीं किया जाएगा, हम निश्चित रूप से झारखंड उच्च न्यायालय में जाएंगे और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। और कानून से ऊपर कोई नहीं है और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा और तमाम लोगों को प्राकृतिक जल स्रोत से लाभ जो होना है वो मिलेगा। प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना यदि धर्म है तो कहीं न कहीं नागरिक होने के नाते हर किसी का कर्म भी है और कर्तव्य को पूरा करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आपका ज़िंदगी सफल है। ऐसे में कहीं न कहीं कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से हम ये बातें ज़रूर कहेंगे कि जो मसाल लेकर के देवेंद्र प्रसाद निकल पड़े हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो मसाल मंजिल पाएगा या नहीं और इनके साथ कितना कारवा जुड़ पाएगा। लेकिन हम ऐसे तमाम लोगों के साथ तो जुड़े रहेंगे, क्योंकि कैपिटल न्यूज़ स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष है और उन अनछुए पहलुओं को आप तक जरूर साझा करेगा, क्योंकि हम नगर निगम को जानते हैं और नगर निगम को पहचानते हैं। तो इतना जरूर जानते हैं कि 1000 दिन पार हो गए, मात्र बचे इस सरकार के 2 साल हैं। अब इन 2 सालों में किस करवट बैठेंगे नगर को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर बनाने का वादा आने वाला वक्त ही बताएगा। इंतजार भी रहेगा और निगाह भी। तनु नागरिक के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।